यादव है तो आपका काम भैंस चराना है, दूध लाना है ना। चमकार है तो उसका काम जूता सीना है। तो पढ़ने का काम किसका है? पूजा पाठ का, ब्राह्मण का। तो ये तो समझा गया कि ब्राह्मणों के पूरे डोमेन में यादव ने इंक्रोच कर दिया, इंक्रोचमेंट किया। बिजनेस है लेकिन सबके लिए नहीं बुलाई। तो यादव जी जो अभी पिटे गए हैं, तो क्या ये कहा जाए कि भाई एक यदुवंशी, कृष्णवंशी, यादव हिंदू को एक मुखवंशी, ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ने कूट दिया, ये कहा जाए? है ना? तो ये तो सारे दलित पिछड़ों को सबक लेना चाहिए, है ना? तो ये मान लो दलित पिछड़ा सब बहुत बन जाए और ये करना चाहिए, इनको मंदिर जाना बंद करना चाहिए, दान दक्षिणा बंद करना चाहिए, शादी ब्याह में इनको बुलाना नहीं चाहिए, कोर्ट में जाओ शादी करो यार, है ना? कोर्ट में शादी करो। ये सारा इनका जो ये रिसोर्स धर्म इनका जो है एक बहुत बड़ी सत्ता है। रिसोर्स कहाँ से आता है? पैसा कहाँ से आता है? यही दलित पिछड़ा सब चंदा देता है ना। इसे कोई तत्काल प्रभाव से बंद कर नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूजा। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर 22 जून की रात से काफी वायरल है। वीडियो है उत्तर प्रदेश के इटावा का, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम संत सिंह यादव बताया जा रहा है, उनके साथ कुछ लोग बदतमीजी बर्बरता करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बकायदा नाक रगड़वाई जा रही है एक महिला के पैरों में, उनका माथा मुंडवाकर उन्हें सबके सामने भरी सभा में लज्जित किया जा रहा है। ये मामला ये है कि पूरी बात दरअसल ये निकल कर आई कि ये जो व्यक्ति है ये भागवत कथा करते हैं। इनके साथ एक और व्यक्ति है जिनका नाम है मुकुटमणि सिंह यादव, और ये दोनों ही लोग भागवत कथा करते हैं और एक गांव में इन्हें भागवत कथा करने के लिए बुलाया गया, बकायदा आमंत्रण दिया गया, जिसके बाद ये दोनों वहां पहुंचे, भागवत कथा भी की। लेकिन पूरी कथा संपन्न होने के बाद शाम को बातों बातों में कुछ लोगों ने इनसे पूछा कि किस जात के हो, कौन बिरादरी के हो। अभी उन्होंने बताया अपना पूरा नाम, तो जब इनके नाम के अंत में उन्होंने यादव बताया, उसके बाद वहां खड़े लोगों ने आक्रोशित होकर उनका पहले तो उनके कपड़े फाड़े, उसके बाद उनका ट्रिमर निकालकर, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, उन दोनों की चोटियां काटी, उनके बाल मूंड दिए, और उसके बाद जो महिला जजमान थी उनके पैरों में नाक रगड़वा के उनसे कहलवाया कि दोबारा भागवत कथा नहीं करोगे, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, ये ब्राह्मणों का गांव है और यहाँ अगर तुम भागवत कथा करोगे तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की कोई वीडियो हम देख रहे हैं या इस तरीके की कोई खबर आप सुन रहे होंगे। लेकिन बात यह है कि अगर ना कोई देविका पटेल इस तरीके की कथावाचक बन सकती है, ना कोई यामिनी साहू बन सकती है, और ना ही अब संत सिंह यादव कथा कर सकते हैं, तो आखिर किस तरीके के हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जाए। जब बात की जाती है, जब एक बहुत बड़ा आपको चित्र दिखाया जाता है कि एक हिंदू राष्ट्र होगा जिसमें सब बराबर होंगे, और जैसा कि आरएसएस का लगातार कहना है कि हिंदुओं में ये जात पात को तो कब का विदा कर दिया गया है, हिंदुओं ने ये सब नहीं फैलाया, ब्राह्मणों ने नहीं फैलाया, तो आखिर ये है का, और जो व्यवस्था अभी बनी हुई है जिस पर आज भी लोग कायम है, जिसको अमल कर रहे हैं, वो कैसी व्यवस्था है और ये कैसे ठीक होगी। तो इस वक्त इस तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रतन लाल जी मौजूद हैं। सर, आपके पास इसलिए आए हैं ये समझने के लिए कि एक तो इस बार जिनको टारगेट किया गया है वो यादव है। अक्सर जब मैं यादव लोगों से मिलती हूँ तो उनके मन में ना खुद को लेकर एक बड़ा गर्व वाला भाव रहता है कि हम तो मतलब हमारी श्रेणी तो ऊपर है, हम तो हिंदुओं में आते हैं, यदुवंशी हैं, हमारे तो कुल में मतलब भगवान ने जन्म लिया था, तो हम तो श्रेष्ठ हैं। अब जब इन पर भी जूते चप्पल पड़ रहे हैं, इनको भी इनकी असली औकात दिखाई जा रही है, तो ये हिंदू राष्ट्र जो बनाया जाएगा उसमें जो ये परिपाटी होगी पूरी, किस तरीके से इसको बनाया जाएगा और उनकी जो श्रेणियां होंगी कैसे होगी। जैसे हमने यामिनी साहू के मामले में देखा था, उनसे कहा गया था कि तुम मुजरा करने के लिए बने हो, तुम कथावाचन नहीं कर सकते। देविका पटेल के मामले में देखा कि उन पर पत्थर बरसाए गए कि तुम एक तो महिला, ऊपर से पटेल, तुम कथावाचन नहीं कर सकती। अब यादव जी भी नहीं कर सकते, तो ये किस तरीके का हिंदू समाज और किस तरीके का हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है। आपके सवाल में ही जवाब है ना, कि ये तो साबित हो गया ना कि हिंदू धर्म ऐसा कुछ नहीं है, जातियों का समूह है ना। उसमें कुछ बड़े गिरोह हैं, कुछ छोटे गिरोह हैं, तमाम इस तरह का है। अच्छा, मैं कुछ काम में बिजी हूं इसलिए मैं न्यूज़ पे ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन वो जो ऑडियंस था, कौन लोग थे ऑडियंस? महिलाएं थी कि सब लोग मिक्स थे? मिक्स थे। तो कथावाचक का आजकल बहुत चलन चला हुआ है ना, मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री है, बहुत सारे बाबा लोग आजकल कथावाचक कर रहे हैं। तो कथावाचक लोग क्या-क्या करते हैं सब लोग जानते हैं। तो उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म को किससे खतरा है? इस्लाम से खतरा है, क्रिश्चियनिटी से खतरा है, किससे खतरा है? हिंदू धर्म को हिंदुओं से ही खतरा है। अभी तो साबित हो गया ना कि तुम यादव हो, तुम पटेल हो, तुम साहू हो, और यही लोग हिंदू धर्म की पालकी ढो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म की पालकी यही ढो रहे हैं और वही कुटा भी रहे हैं। अगर साहू भी हिंदू है, यादव भी हिंदू है, पटेल भी हिंदू है, तो यादव जी जो अभी पिटे गए हैं, तो क्या ये कहा जाए कि भाई एक यदुवंशी, कृष्णवंशी, यादव हिंदू को एक मुखवंशी, ब्रह्मवंशी ब्राह्मण ने कूट दिया, ये कहा जाए? है ना? तो ये तो सारे दलित पिछड़ों को सबक लेना चाहिए, है ना, इससे सबक लेना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, किसी ब्राह्मण महासभा, किसी सभा का कोई प्रतिक्रिया आई है? नहीं आई है ना? क्यों नहीं आई है? सब हिंदू हैं। आरएसएस का मोहन भागवत का आया है बयान, विश्व हिंदू परिषद का आया है, किसी ब्राह्मण महासभा का आया है, किसी करनी सभा का आया है कोई बयान? तो यादव पिछड़े दलित सबको समझ लेना चाहिए ना कि कौन वाला ब्रांड का हिंदू है, काहे के लिए कर्मकांड पाखंड में तुम फंसे हुए हो। अभी से आप इसके खिलाफ जो है ना, अम्बेडकर का विद्रोह था ना पूरा, उनका धर्म विद्रोह क्या था, यही था ना। और एक आपको मैं बताता हूँ, साउथ बोरो कमेटी 1919 में आई थी, और अम्बेडकर का साक्ष्य वहाँ पे 2025 पेज का है, कोई भी जाके देख सकता है। और वो क्या कह रहे हैं ब्राह्मण के बारे में? ब्राह्मण के बारे में जो कह रहे हैं वो कोट कर दो, भारत सरकार ने छापा है, मैंने घर में किताब नहीं छापा है। पॉइंट नंबर 42 सुन लीजिए। आंकड़े प्रमाण है कि बुद्धिजीवी वर्ग और ब्राह्मण एक दूसरे के पर्याय हैं, क्योंकि पढ़ने का अधिकार तो उन्हीं को ही था। जिसको पढ़ने नहीं दिया तो अपने रिंग में अकेले दौड़ रहे हो, कह रहे हो मैं वर्ल्ड चैंपियन हो गया। तो दूसरा जब बराबर इक्वल फिटिंग में आएगा तब ना पता लगेगा कितना इंटेलेक्चुअल हो। बुद्धिजीवी मनोवृत्ति ब्राह्मणवादी मनोवृत्ति है, उसका दृष्टिकोण ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है। हालांकि यह वाणी से सर्वहित की बात करता है, और ब्राह्मण नेता किसी प्रकार जन नेता नहीं होता। सबको हिंदू कह रहा है, लेकिन वो हिंदू है नहीं असली में। अधिक से अधिक वो अपनी जाति का नेता होता है, क्योंकि जितनी सहानुभूति उसकी अपने लिए होती है उतनी अन्य किसी के लिए नहीं होती। इसका अर्थ नहीं है कि ऐसे ब्राह्मण है ही नहीं जो अस्पृश्यों से सहानुभूति रखते हो। ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं। ठीक ठाक कहा जाए तो कुछ ब्राह्मण काफी उदार 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 और विचारवान है। वे स्वीकार करते हैं कि अमूर्त रूप में अस्पृश्यता की प्रथा एक राक्षसी प्रवृत्ति है और समाज को उससे गंभीर खतरा है। लेकिन अधिसंख्यक हठधर्मी ब्राह्मण ऐसा नहीं सोचते। इसलिए मैंने पूछा ना कि ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण सभा, आरएसएस, जितने सब सभाएं चल रही उनका कोई प्रतिक्रिया आया? नहीं आया ना। इक्के दुक्के दो चार लोग होंगे प्रोटेस्ट में सोशल मीडिया पे लिख देते होंगे, तो पुराने जमाने से भी रहा है। लेकिन अधिसंख्यक लोग ऐसे ही होते हैं जिसकी व्याख्या अम्बेडकर उस समय कर रहे थे। ठीक है, और ये मैं तो ताज्जुब होता हूँ कि सोशल मीडिया में इतने सब न्यूज गाँव में चला जाता है, फिर भी दलित पिछड़ा सब पाखंड के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है? इसको तो तत्काल प्रभाव से अपनी जातीय सभा करनी चाहिए और कहनी चाहिए कि अपने शादी ब्याह मरनी हरनी किसी कार्यक्रम में इनको मत बुलाओ। इमीडिएट रिएक्शन होना चाहिए। अभी तो जैसा आपने जिक्र किया शुरू में ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, अब जब ये इतना बड़ा बिजनेस बन गया, बाबा जी को देखिए ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं, गुची का चश्मा लगा के पहन रहे हैं, कोई इतना महंगा लग्जरी बैग लेके घूम रही है कथावाचक, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अच्छा बिजनेस है, इसमें भी ग्रो किया जा सकता है। तो अम्बेडकर ने कहा है कि धर्म थोड़ी राजनीति है, धंधा है। तो धंधा तो कोई भी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है ना भाई। ये हिंदू धर्म और ब्राह्मण संस्कृति क्या है? इसमें एक टर्म है, आप पढ़िए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे पढ़िए इतिहास पढ़ी होगी, उसमें कहा जाता है वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म क्या है?
कि हर वर्ण को अपने हिसाब से धर्म का पालन करना है। यादव है तो आपका काम भैंस चराना है, दूध लाना है ना। चमकार है तो उसका काम जूता सीना है। तो पढ़ने का काम किसका है? पूजा पाठ का, ब्राह्मण का। तो ये तो समझा गया कि ब्राह्मणों के पूरे डोमेन में यादव ने इनक्रोच कर दिया, इनक्रोचमेंट किया। बिजनेस है लेकिन सबके लिए नहीं खुला है, सबके लिए नहीं खुला है। तो ये आपको समझ जाइए, बिजनेस है। सब तुमको जाके जंगल में बैठ के तपस्या करना चाहिए था, ध्यान मत होके। एयर कंडीशन में 5 स्टार होटल में रहो, लग्जरी कार में घूम रहे हो, जब भूख लगती है तो जेल से निकाल दो हैव किटकैट। भाई साधु हो तो साधु का मतलब क्या होता है? त्याग, समर्पण। कितने बाबा जेल में है? अभी आसाराम बाबू शायद अभी बेलूर पे आए हुए, बाप बेटा सब जेल में। बाबा लोग तो बाबा लोग के आश्रम में सब क्या क्या हो रहा है तो प्रमाण सामने आ रहा है ना। कितने बाबाओं को देखिए, राम रहीम में तमाम ऐसे बाबा, चिन्मयानंद जी को आपने देखा ही। तो ये तो है ना। बोले भैया आहत हो गया था, आहत के लिए देखिए किताब मेरे हाथ में है, मैंने संपादित की है, अम्बेडकर की धम्म यात्रा। तो अम्बेडकर क्या लिखे हैं इसमें? क्या बोले थे कि जहर को विष को अमृत नहीं बनाया जा सकता है। अम्बेडकर का धर्म द्रोह है एक तरह का। तो क्यों? वो तो हिंदू ही पैदा हुए थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि 35 में कि हम हिंदू पैदा जरूर हुए, मरेंगे नहीं। 21 साल तक उन्होंने अध्ययन किया, तैयारी की, तब जाके 56 में धर्मांतरण किया। क्यों? 21 साल तक इनको मौका देते रहे कि सुधरो सुधरो। एक लंबे अंतराल के बाद कहते हैं कभी सुधरने वाली ही नहीं। तो विकल्प क्या है? वैसा धर्म जहाँ पे समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की भाव। तो उनको कहाँ मिला? बहुत मिला ना। तो ये मान लो दलित पिछड़ा सब बहुत बन जाए, और करना चाहिए इनको। मंदिर जाना बंद करना चाहिए, दान दक्षिणा बंद करना चाहिए, शादी ब्याह में इनको बुलाना नहीं चाहिए। कोर्ट में जाओ शादी करो यार, है ना। कोर्ट में शादी करो। ये सारा इनका जो ये रिसोर्स धर्म इनका जो है, एक बहुत बड़ी सत्ता है। रिसोर्स कहाँ से आता है? पैसा कहाँ से आता है? यही दलित पिछड़ा सब चंदा देता है ना। इसे कोई तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। तो जब ये खबरें आती हैं और जब हम इन पे चर्चा करते हैं तो अक्सर ये बात निकल के आती है कि ऐसे जो इस पूरे व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं वो यही 85% लोग हैं। लेकिन उसके बाद भी हर बार ये बात सामने आती है कि इन्हें बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है और हर बार टारगेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, एक लेवल ऊपर ही आ रहा है। नहीं होता है तो उड़ा कौन रहा है? लाख कौन खा रहा है? लाख कौन खा रहा है? वही खा रहा है ना। तो जहाँ तुम्हारा अभिशाप हो लाख खाने के लिए तो खाओ। हमारे यहाँ तो कोई कर्म कांड नहीं होता, कुछ नहीं होता। आपने देखा कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। हम कुछ रहे हैं लेकिन तुम्हारे सिस्टम में नहीं रहे उसमें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो शोषण वाला है, वो भेदभाव वाला है, वो अस्पृश्यता को मानता है, ऊंच नीच को मानता है। उसमें कभी बंधुत्व नहीं आ सकता, उसमें किसी के लिए इज्जत नहीं आ सकता। ये समझाने की जरूरत है। अब दिख नहीं रहा क्या? और यादव समाज तो क्षत्रिय अपने आप को कहता है। यादव जी को उठा के पटेल जी भी गाली खा रहे हैं। यामिनी साहब को मैंने इंटरव्यू किया, उनको धमकियां मिली थी। तो ये तेली और अहिर, ये कुर्मी, ये सबको नहीं समझ में आता ये बात। तो सर इस तरह की जब खबरें सामने आती है तो एक सवाल ये भी आता है कि जो ये हिंदू राष्ट्र का ये जो लॉलीपॉप दिया जाता है कि यहाँ हिंदू सुरक्षित होंगे, हिंदुओं के लिए अलग व्यवस्था होगी। यार पहले बात करो यार, हिंदू मतलब हिंदू को होमोजेनियस करके जातियों का ये पूरा गिरोह है एक तरह से। गिरोह नहीं वहां पे, इसको क्या क्रिमिनल एक्ट है ना। नहीं बनेगा ना धीरे धीरे। यही दलित पिछड़ा सब जो जाके पूछिए चिराग पासवान से क्या स्टैंड है इस पे, मांझी से पूछिए, धर्मेंद्र प्रधान से पूछिए, एक और यादव जी मंत्री बने उनसे पूछिए, जितने दलित पिछड़ा यादव से बना हुआ है पिछड़ा मंत्री मोदी सरकार में, उससे पूछिए। हिंदू को जाति है भाई। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब मनुस्मृति का राष्ट्र। हिंदू धर्म का सोर्स क्या है? मनुस्मृति है ना। आरएसएस क्या बोला था कि हमें मनुस्मृति हमारे भारतीय मिजाज है, वही लागू करना चाहते हैं ना। जो आपका विरोध करेगा उसको जेल में डाल देंगे, केस फंसा देंगे, मार, यही करेंगे ना। सर एक और सवाल है इस पूरे मामले में, मुझे कहते हुए भी अजीब लग रहा है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि गौमूत्र से शुद्धिकरण किया जाता है कि गौमूत्र के जरिए आपको शुद्ध किया जा रहा है। लेकिन इस मामले में जो संत सिंह यादव हैं उनका बयान है कि जो महिला जजमान थी, जिनको उस महिला जजमान के मूत्र से उनकी शुद्धि की गई, उनसे कहा गया कि अब तुम शुद्ध हो गए, अब तुम जाओ, लेकिन आज के बाद कथावाचन मत करना। इसमें मैं क्या टिप्पणी करूं? इसमें टिप्पणी करना मेरा ठीक नहीं रहेगा, है ना। अगर ऐसा है तो सोचिए वो लोग जो ऐसा करवाए होंगे उसके जहन में क्या होगा, जरा सोचिए आप। अरे किसी की मां बहन होगी ना, वहीं की होगी ना, किसी घर की होगी ना, उसको क्या बुलाओ? अगर ऐसा हुआ है तो क्या बुलाओ उसको? उसकी मानसिक विकृति का आप अंदाजा लगाइए। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना कि किसी मां बहन, किसी की वाइफ होगी, किसी की भाभी होगी, मां होगी कुछ किसी की, उसको क्या बुलाओगा? तो ये तो सवाल, ये दलित पिछड़ा समझा, जितना आरएसएस भाजपा में सब है ना, हिंदू राज बनाने दलित पिछड़ा चला है, सब जाकर उसको बुला के सवाल पूछो। अब मोहन भागवत से पूछो, हिंदू सब एक वही ना कहते हैं। तो मोहन भागवत इस पर प्रतिक्रिया मोहन भागवत की आनी चाहिए, है ना। कितने उसमें कुछ होगा नहीं, एफआईआर हुआ होगा ज्यादा, कुछ नहीं, बेल मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा एक्शन। मैं जानता हूं ना। ये सर बात अगर हम इसकी जाति व्यवस्था से इधर भी बात करें तो एक साधारण सी मानसिकता की बात, जैसे आपने कहा कि किस तरीके की उनकी मानसिकता रही होगी, ये मानसिकता पर ही बात होनी चाहिए। मुझे लगता है सबसे पहले तो ये उन लोगों की मानसिकता पर, उनसे ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों, इस तरीके का दुर्व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ कैसे कोई कर सकता है? सिस्टम ही अमानवीय है ना। उसको घर से ही बच्चा लोग को सिखाता है जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच, घर से सिखाता है। थोड़ा बहुत कसर रहता है, पब्लिक स्कूल भी आजकल सिखा देता है। अरे अपने बच्चों को इंसान बनने दो। इंसान नहीं बने तो पूरा दुनिया देख भी नहीं पाओगे। कैसे लोग रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे डांस करते हैं, खुश रहते हैं। उसी परिधि में जात की परिधि में दुनिया सिमट के रह जाएगी। जाके देखिए ट्राइबल लोग कैसे रहते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, बहुत सीखेंगे। तो ये लोग तो घर से ही ट्रेनिंग देता है, ये नहीं देता है, बताइए मुझे। मैं जानता हूँ राज का सर जो अंग्रेजी वाला स्कूल है वो पूरा कर देता है। कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर, सब समाज ही सिखा रहा है उसको पूरा। बाबा साहब ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, आपने जैसा अभी जिक्र किया, आए दिन हम इस पर चर्चा करते हैं। आज भी जब यहाँ बैठ के हम और आप बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि जो समाज है जिसके लिए बाबा साहब ने इतनी मेहनत की, उन्हें इस पूरे पटरी से निकालने की कोशिश की, कहीं ना कहीं वो विपरीत जा रहा है उनकी सीख से? जा रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर अम्बेडकर के विचारों को सर के बल खड़ा कर दिया है। ये अम्बेडकरवादियों ने, कौन सा बाबा साहब का विचार जिसके रास्ते से चल रहा है? बाबा साहब ने पॉलिटिकली एक तरह से उनको लगा कि फेल हो गए हम, है ना। तो उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए, समानता के लिए दूसरा विकल्प चुना, है ना। वो कहाँ देखा? इसमें, धर्मांतरण बौद्ध धर्म में। क्या इसमें कोई काम हो रहा है? क्या काम हो रहा है? बहुत विरासत की लड़ाई लड़ी जा रही है। नहीं, एक आप सिंबल ले लीजिए, ठीक है, लेकिन घर घर जाके बुद्धिज्म का प्रचार हो रहा है जिसकी अपेक्षा बाबा साहब करते थे। समानता, इक्वालिटी या बंधुत्व का पाठ लोग जाके सिखा रहा है। उन्होंने इसी किताब में लिखा कि लंका में गया था, वहां पे देखा कि एक मौका है भिक्षु, और 2 मिनट लोगों ने पांव धोए, 2 मिनट दूध के चले गए, क्या सिंगली को बोले, किसी को समझ में, ऐसे बुद्धिज्म का प्रचार होता है। कहीं गांव घर सभा करते देखें किसी? खाली पूरी एनर्जी, खाली हम राज सत्ता ले लेंगे तब सब करेंगे, ऐसा नहीं होता दुनिया में। इट्स अ साइमल्टेनियस प्रोसेस, सोशल कल्चरल अवेकनिंग। बाबा साहब बोले कि हम राज सत्ता ले लेंगे तब सब ठीक करेंगे। ये पैरेलल चल रहा था ना, एजुकेशन, कन्वर्जन, इंस्टीट्यूशन, कल्चरल मूवमेंट, सब पैरेलल चल रहा था ना। यहाँ कोई मूवमेंट है खाली अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करना है, वोट लेना है। घर घर जाके दलित को कौन बताएगा कि भाई तुमको इक्वालिटी के राह पे जाना है? हटो, बाबा साहब का रास्ता ये है।
भाई मैं नास्तिक हूँ चाहे कुछ भी हूँ, मैं अपने से काम कर रहा हूँ ना। हम तो कहीं नहीं जाते, कोई कर्मकांड कहीं कुछ नहीं जाते। हाँ, एज हिस्टोरियन आर्किटेक्चर देखने जरूर जाते हैं। साउथ में जाएंगे तो हिस्टोरियन किस पीरियड का है, चोला पीरियड का है, पल्लव पीरियड का है, क्या आर्किटेक्चर है, क्या ये हम पढ़ते हैं ना, पढ़ाते भी है ना। तो जो प्रोफेशनल आदमी जाते हैं देखने, वहाँ जाकर पूजा पाठ करने, दान दर्शन देने नहीं जाते। और ये भी बता दूं, मैंने अपनी शादी भी कोर्ट में की थी। तो आपके हिसाब से सिर्फ यही एक तरीका है कि इस पूरी व्यवस्था को लात मार के सब लोगों को छोड़ देना छोड़ के घर बैठ जाओ, बुलाओ ही मत किसी को। 21वीं सदी में आप मुझे इज्जत करेंगे तभी ना हम आपकी इज्जत करेंगे, नहीं तो खाली एक जाति में आप पैदा हुए हैं इसलिए मैं इज्जत नहीं करूंगा। जहां पे तुमको इतनी जलालत, अपमान, ह्यूमिलिएशन, गाली, पिटाई, कुटाई सब कुछ हो रहा है, उसी का भी सावन आ रहा है। फिर देखिएगा, एक दिन हेलीकॉप्टर से परसवा देता है, एक दिन ऑफिसर पांव दबा देता है, उस समझता है मैं राजा हो गया। साल भर 364 दिन कुटाई होगी। तो इतना इसको मानवीय गरिमा जिस आदमी में सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी नहीं हो, वो खुद भी इंसान नहीं है, अर्धमानव है। सबसे इंपॉर्टेंट अम्बेडकर का पूरा एक लाइन में फिलॉसफी आप कहिएगा क्या था? सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी का सवाल। वो महान में गए पानी आंदोलन करने, तो क्या कहते हैं? ऐसा थोड़ी है कि हम महान नहीं खुला हुआ था तो हम लोग पानी में मर गए, तब भी हम जीवित थे। मंदिर नहीं गए तो हमारा मुक्ति नहीं हुआ, लेकिन सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था। तो इतनी दिन भर बाबा साहब और लोहिया ये सब करते रहते हो, इतनी बात नहीं समझ में आ रही कि जहाँ तुम्हें सम्मान नहीं मिला, आप किसी घर जाएंगे और आपको सम्मान नहीं देगा दोबारा जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब दोबारा जाएंगे तो इसका मतलब लखोर हैं आप, अभी कोई इज्जत नहीं। तो आपको लगता है कि सारी गलती हाँ उन लोगों की है जिनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं उनका क्या? उनको लाइसेंस मिला हुआ है भाई वर्ण व्यवस्था में, और उसी में सरकार उनकी है, पूरी पूरी मशीनरी उसके साथ है, पुलिस प्रशासन, आरएसएस, बजरंग दल, तमाम है, सरकार है। तो उनको तो लाइसेंस मिला हुआ सब करने का। घर पानी पीने में मार दे रहा है, गोली चलने में मार दे रहा है, सब तो लाइसेंस मिला हुआ ना। किसी को सजा मिली है बताओ मुझे? फिर सिंबॉलिक एफआईआर हो जाएगा, फिर बेल मिल जाएगा, फिर जाओ घर। उनका राज है, संयम है, तो बात डर का है। तो क्या है, तो भाई ठीक है तुम्हारे राज है, जाओ, तुम्हारे हलवा पूरी बटरान नहीं जाएंगे, हम अपने घर पे जो है ना सूखी रोटी खा लेंगे, बात खत्म हो गई, मत जाओ। लेकिन सर एक आखिरी सवाल लेकर इसको खत्म करना चाहूंगी कि ब्राह्मणों में भी जो सरनेम होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है कि उनमें जब आते हैं कि चतुर्वेदी हैं, त्रिवेदी हैं, तो वेदों के ज्ञान के आधार पर इनके नाम सरनेम लगाए गए हैं, मिश्रा है, यानी मिश्रित ज्ञान है। तो कल को इनमें भी कोई लेवल बन सकता है कि आप ऑलरेडी है ना, आपको नहीं पता नहीं ऑलरेडी है, लेकिन जैसे कल को अगर इनमें भी कहा जाए कि आप इनमें से जो श्रेष्ठ होगा वही कथा वाचन वही कंटाह ब्राह्मण कर लेगा जाके, तो ये आपस में भी सेफ नहीं है। नहीं है ना। लेकिन तभी एक कम्युनिटी ब्राह्मण वर्ण से बांधे रहता है। आप किसी में शाकाहारी ब्राह्मण, मांसाहारी ब्राह्मण, दिन रात चर्चाएं चलती रहती है। मिथिला में बिना मछली काम चलेगा, मीट के बगैर काम चलेगा, कश्मीर में बगैर मीट के काम चलेगा। तो जो उसमें भी जो पाठक हैं, उपाध्याय हैं, तो उसमें हायरार्की है। और आपको मैं बता दूं उसमें भी शादी ब्याह नहीं होता है। तो ये समझना चाहिए जैसे आज यादव जी चपेटे में आए हैं, कल को इनकी भी बारी धीरे-धीरे उसको पीटेगा नहीं ना, उसको वहां पहुंचने नहीं देगा। जो श्राद्ध करवाता है वो ब्राह्मण कथावाचक बन के दिखाए, ठीक है? क्योंकि ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि सबके कंधे पे किसी न किसी का पांव है, सब कुछ लगा के चलो मेरे नीचे भी तो एक है। तो इसीलिए कोई इसके खिलाफ जो है ना कुछ विद्रोह नहीं हो पाता है। ये हमने तो देखा है ना, ब्राह्मणों में भी आपस में जो ना जो टॉप लेवल के श्रोत्रिय ब्राह्मण को बोलते हैं, श्रोत्रिय लर्नेड ब्राह्मण, वो सबको बैठने भी देता है बगल में। शादी ब्याह तो दूर की बात है, बैठने भी नहीं देता है। भाई मेरे गुरु सब ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मणों के बीच रहा हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त 80% ब्राह्मण। जाति को कौन कैटेगरी में रखते हैं आप बताओ? मुझे भी नहीं पता। हम जानते हैं ना पाठक जी कौन सी कैटेगरी में, उपाध्याय जी कौन सी कैटेगरी में, वो कंटाह जो श्राद्ध में खाने जाता है वो कौन सी कैटेगरी में? हाँ, पूजा करने के दूसरे आते हैं, खाने के लिए दूसरे आते हैं, ये तो है, ये तो व्यवस्था है। पूजा जो खाने आता है वो पूजा क्यों नहीं कराता है? तो अजीब व्यवस्था है, लेकिन वो भी जो उसमें दबा वो भी उसके खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके नीचे फिर क्षत्रिय है, फिर शूद्र है। हाँ, उनको व्यवस्था दे दी गई है कि तुम इन पे हुक्म करो, इन पे चलाओ। भाई आजकल तो जो है तरह तरह का सब साइंस टेक्नोलॉजी है ना, आप 50 तरह के तरीके हैं, तुम काहे के लिए पैसा खर्चा अपना करो, जाके बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। सारे के बच्चे, नेता के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। अच्छा एक और चीज है, जो संत सिंह यादव हैं, ये पहले शिक्षक थे, स्कूल में पढ़ाते थे, स्कूल बंद हो गया तो बाद में उन्होंने कथा वाचन का काम शुरू कर दिया। उनका मत ही मारे गया था, बिजनेस करते कुछ और काम करते। आपको पता है कि हिंदू धर्म में आपकी कहां पे पोजीशन है? वहां कानपुर के पास के ललित सिंह यादव पढ़े नहीं है, वो शिक्षक होके इस भ्रम में फंसे पड़े हैं। तो जो बाकी लोग हैं सर जिनके पास शिक्षा का भाव है, उनके लिए